व्हाट्स अप, व्हाट्स गुड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ ईशा भान। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हेलो जी, कैसे हैं आप? एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। आज की टाइटल ने आप लोगों को वीडियो बता ही दी होगी, तो मैं आज एक मूवी रिव्यू करने वाली हूँ। मोर देन अ मूवी रिव्यू, मैं मूवी रिव्यू बहुत छोटा रखने वाली हूँ। मैं आपके साथ एक रियल टाइम इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ। सो जब कश्मीर में ये सब हुआ था, my parents, like not my parents exactly, but my mother, my maternal family was there. So I have requested my mom to be on my channel and share her information, whatever she knows and how things were there, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मतलब मैंने उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए इस चैनल पे बुलाया है। So without further ado, let's dive straight into this video. So मैं बात करने वाली हूँ कश्मीर फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री की जो मूवी आई है उसके बारे में। तो ये मूवी मैंने देखी है सैटरडे को और आज संडे। सो थ्रू आउट दिस मूवी, मतलब पूरी मूवी में आई वॉज इन टेयर्स बिकॉज आई नो मैं उस टाइम पे वहाँ नहीं थी, बट वो होता ना, अपनी फैमिलीज़ के ज़रिए, अपने पेरेंट्स के ज़रिए, अपने दादा दादी के ज़रिए, अपने मामा मामी मौसी, उन सब के एक्सपीरियंसेस और इंसिडेंट्स के ज़रिए मैंने उस एक्सपीरियंस को जिया है। मैंने वो सब चीज़ें सुनी है कि कैसी थी क्या थी। और जब मैंने वो मूवी देखी यार, बिल्कुल सही दिखाया है। मतलब वो एक एक स्लोगन, जब मैंने घर में मम्मी को था ना, मम्मी इस मूवी में ये स्लोगन था, ये लाइनें बोली, मम्मी कह रही हाँ ये सच था, वहाँ पे होता था ये सब। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है, हाईली रिकमेंड यू गाइज गो चेक दैट मूवी आउट बिकॉज दिस मूवी इज़ ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग एंड यू हैव टू सी इट। क्योंकि अभी तक इट्स बीन 32 ईयर्स, ठीक है। 89 में ये सब स्टार्ट हुआ था और आज तक कश्मीरी पंडितों को इंसाफ नहीं मिला। मतलब जम्मू में रहते हैं तो लोग कहते हो कि तुम लोग माइग्रेंट हो, तुम लोगों को क्या है, तुम लोगों को गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तुम्हें ये है, तुम्हें वो है। क्या तुम लोगों ने ये सोचा कि जब वो लोग वहाँ से आए थे, 1 रुपया लेके भी नहीं आए थे यार वो लोग। कुछ लोग तो नंगे पाँव भाग के भी आए हैं। इट्स ट्रू, इट्स एक्चुअली ट्रू। कैसी कंडीशंस में वो आके आ रहे हैं और उन्होंने अपने आप को जीरो से बिल्ड किया है यहाँ पर आकर। सो डोंट कॉल देम कि आप माइग्रेंट हो, आप अपनी जगह से भाग के आए हो, ये करा वो करा। बहुत बुरा लगता है यार ये सब सुनना, बहुत बुरा लगता है। एक्चुअल में क्या सिचुएशन थी, कैसे आए हैं वो लोग, कोई अपना घर छोड़ के नहीं आना चाहता, बट उनको मजबूर किया गया था आने के लिए। So that is my verdict on it. Go give yourself a favor and do watch this movie because every minute of this movie is worth watching. So now I will invite my cute mommy here and मैंने कुछ questions curate किए उनसे पूछने के लिए, क्योंकि अगर मैं उनसे प्रॉपर पूरा इन डिटेल पूछने लगती वीडियो किसी और ही लाइन में चली जाती है एंड आई डोंट वांट दैट। तो आई रियली वांट टू बी वेरी स्पेसिफिक विद माय क्वेश्चंस। उनको अभी तक क्वेश्चंस नहीं पता है। नो आई विल क्विकली कॉल हर and I'll introduce you guys to her. So my mama is here. Hello mummy. हाय बेटा। सो मम्मा यहाँ आ गए हैं। तो मम्मी मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो माइग्रेशन के टाइम पे हुआ। मतलब जब से ये मूवी आई है ना, तो पापा, मैं और मम्मा, मतलब हम इन डिस्कशंस में रहे हैं, कैसा था कैसा नहीं था। मतलब आई एम अ वेरी क्यूरियस किड, मुझे सब जानना होता है। तो मैंने मम्मा से काफ़ी चीज़ें पूछी, तो आई रियलाइज्ड कि या आई शुड मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। ऑल्सो अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली मेम्बर्स सजेस्टेड कि तो यूट्यूब बनाती है तो यू शुड शेयर द एक्चुअल स्टोरी, जो हम लोगों की साइड की स्टोरी है। बिकॉज मूवी में ना हर एक बंदे की स्टोरी नहीं है, सबका अपना अपना रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। तो मम्मा सबसे पहले, क्योंकि मैं आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, मेरी मम्मा की शादी हुई है 93 में, 1993 में, और वो तब जम्मू आए हैं। उससे पहले वो कश्मीर में ही रहे हैं और मेरे मामू, बड़े मामू, आज भी कश्मीर में ही रहते हैं। सो मम्मा ने ना ये बिगिनिंग से देखा है, मतलब जब स्टार्ट हुई है मिलिटेंसी तब से अभी तक सब देखा है। तो मम्मी पहला क्वेश्चन है, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, मतलब कैसा था वहाँ पे जब वो शुरू हुआ? आप लोगों को आइडिया था कि कुछ होने वाला है, या मतलब कैसे पता चला आप लोगों को कि क्या शुरू हो गया? आइडिया तो नहीं था, अलबत्ता ये होता था कि मस्जिदों में कुछ झुंड इकट्ठे होता था, कुछ होता था, थोड़ा थोड़ा समझ आता, क्योंकि मेरे पापा का मेडिकल शॉप था, वहाँ लोग आते थे, कुछ बातें करते थे किसी चीज़ के बारे, दिल धक 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 कर रहा था, लेकिन इतना आगे नहीं पता था निकल जाएगी ये। मतलब वहाँ पे स्टार्टिंग आप लोगों को कब पता चला कि हाँ कुछ ऐसा माइग्रेशन सा स्टार्ट? 90 में, जबकि 89 में शुरू हुआ। 89 में नमाइल था, आपस में ही ये सोच रहे थे कि प्लानिंग क्या है क्या नहीं है, ऐसा 90 में खुले आम होने लगा था। ओके, तो मतलब आप लोगों को कब ऐसे कभी मतलब वो नहीं था कि जब मतलब ये शुरू हुआ, कोई आपको आया ऐसे बताने कि यार ऐसा कुछ शुरू हो रहा है, भाग जाओ या कुछ? नहीं, वो तो इतना नहीं हो गया, किसी ने नहीं हमें बोला, आज तक भी नहीं किसी ने नहीं बोला
क्योंकि वहाँ मेरे पापा मेडिकल वाले थे, वहाँ उनको दवाई शवाई कुछ नीड होती, तब मेडिकल शॉप कम थे, वहाँ उनको दवाई शॉप, जबकि वो मेरे पापा को बोलने आएगी आप नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। एक बार हमने भी सब कुछ पैक कर शैक कर लिया, लेकिन कुछ मुस्लिम भाईज इतने भी अच्छे थे, उन्होंने सारा हमारा अनपैक कर दिया सब। ये तो एक वेव होती है, सारे उसमें खराब डूब नहीं ही होते। नहीं जाते हैं, कुछ बच भी जाते हैं। एग्जैक्टली। सो गाइज आई विल टेल यू फॉर कॉन्टेक्स्ट, मेरे जो नाना जी थे ना, ही वॉज अ मेडिकल पर्सन, तो उनकी अपनी डिस्पेंसरी और मेडिकल शॉप थी। और जिस विलेज में, बिकॉज आई वॉन्ट नेम माई maternal family's caste or which village we belonged to because I don't want to give that exact information। तो जिस गांव में हमारी एक शॉप थी, बेसिकली हमारे 2 घर थे, कश्मीर सिटी में, गांव में। तो गांव में जो हम शॉप थी, मेडिकल बिजनेस करते थे। हाँ, जो गांव में शॉप थी वहाँ पे ही पूरी फैमिली रहते थे, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल शॉप सिर्फ इन्हीं की, आप ही थी ना? हाँ। उस गांव में सिर्फ इन्हीं की मेडिकल शॉप थी, तो इन लोगों को वहाँ निकलने नहीं दिया गया। सो मम्मी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वहाँ पे सब लोग निकल रहे थे, आप लोग क्यों नहीं निकले? बिकॉज सारी फैमिलीज 90 तक निकल गई थी आई थिंक। हमारे पापा थोड़ा सा फिजिकली वीक थे, उनकी कोई प्रॉब्लम था, उन्होंने नहीं माना। मेरी मदर ने कहा था जब ये नहीं निकले तो मैं बाहर निकल के क्या करूं। तो मतलब नानू को डर नहीं था कि नहीं, उनको कोई डर नहीं थे। वो तो मुझे पता नहीं क्यों नहीं था, क्या नहीं था, उनका क्या था, नहीं था डर। उन्होंने कहा अगर ऐसा भी होगा तो बाहर वो खिड़की हमारी थी, यहाँ दरिया था, उसने कहा यहाँ से ही मेरा सब कुछ करना, तो पानी में डाल देना सब कुछ। ये सच सच बात मैं बोल रही हूँ। ओके। तो नानू की डेथ जो थी वो तो मिलिटेंसी के बीच में ही हुई? बीच में हूँ उस वक्त। सारे वो हमारे मुसलमान भाई आए, लकड़ी सब कुछ A to Z उन्होंने हमारा हेल्प कर। तो मतलब आप लोगों को डर था कि अगर हम रोएंगे तो? हाँ, वो रात को हो गया कि जब उनकी डेथ कोई 10:30 हो गए, हम जोर से चला नहीं सकते, कि अगर हम जोर से चलाते तो लोग सारे आ जाते, हो सकता है किसी को डिस्टर्ब हो जाता। जो मिलिटेंट थे, कुछ उनका अपना मिशन था, कुछ था, उनको उस डिस्टर्ब की वजह से हमारे पास उल्टा हो जाता ना कुछ भी। ओके। सो मेरे नानू की गाइस बड़ी नेचुरल डेथ थी, मतलब उनको मिलिटेंट्स ने कुछ नहीं किया था, बट उनकी नेचुरल डेथ हुई थी। ही वाज सिक। ठीक है मम्मी, आप लोगों की फैमिली को कभी थ्रेटन किया था, मतलब आके आप लोगों को कभी डराया था, ऐसे धमकाया था? थ्रेटन ऐसे कोई बात नहीं थी, थ्रेट शेट नहीं हमें मिला, ऐसे झूठ का। हाँ, एक बार एक बंदा आया, उसका गन था, उस वक्त हम डरे। उस वक्त हम माँ, मेरी छोटी बहन, मैं और मेरी मम्मा घर पे थी। दूसरी बार एक बंदा आया, हमें आज तक वो रीज़न पता नहीं, वो आया कोई 7:30 पौने 8 बजे आया, 11 बजे तक वो बैठ गया, सवा भी 11 हो गए, साढ़े ना उसने कुछ कहा। हाँ, हम मौसम कुछ ठंडा था, कश्मीर में कांगड़ी होती है, हमने उनको वो पकड़ाया, कांगड़ी ले लो ना। हमने खाना खाया, मगर हमारे दिमाग में ये चल रहा है पता नहीं अभी ना क्या होगा, अभी क्या होगा, क्यों नहीं उठ रहा है, क्यों नहीं जा रहा। 11 बजे वो निकल गया, हम भी थोड़ा सा, मगर खाना शाना नहीं। थ्रेट तो होता ही थे हर वक्त। बेसिकली गाइज इनके मतलब मेरे जो नानू थे वो मेडिकल लाइन में थे, और मेरे जितने मामा थे वहाँ पर, मतलब 2 मामा टेक्निकली वहाँ थे, एक कश्मीर सिटी में थे, तो वो भी सारा मेडिकल ही संभालते थे। तो इस वजह से मिलिटेंट से इनको ज़्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनको इलाज के लिए तो वहीं आना पड़ता था ना, तो उनको लगता था कि यार ये लोग हमारी हेल्प करेंगे, तो इसलिए थ्रेटन करके रखा, बट बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं गए। ठीक है मम्मी, मुझे आप बताओ, आपने किसी अपने फैमिली मेंबर को, गाइज आई नो द आंसर बट मैं आप लोगों के लिए पूछ रही हूँ, आपने किसी फैमिली मेंबर को खोया? बेटा क्यों नहीं, करीब मेरी अपनी सखी बहन को खोया। वो अपने हस्बैंड से श्रीनगर में ड्यूटी थी, उसका हस्बैंड नौकरी करता, वो एक हाउस वाइफ थी, उसको खोया। बहुत दुख है। बट कैसे, मतलब आपने जैसे मुझे बताया था आप मासी के घर गए थे, जो भी हाँ कैमरा बेटा, वो तो मैं तो एक दिन पहले उनके घर गई, उनकी हस्बैंड की प्रमोशन हुई थी वहाँ। उन्होंने हमें लंच डिनर वटेवर, वो अब याद नहीं पूरी तरह से, बुलाया था, खाना शाना खाया। वो अपने घर में रही, हम अपने घर चले गए। शाम को 7:30 न्यूज़ आ रही है, नाम उसके हस्बैंड का दिया कि इसकी मिसेस क्यों गोली में, मगर न्यूज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी। उन्होंने कहा उसकी मिसेस खतरे से बाहर है, कि जबकि वो 7:30 की डेथ हुई थी। ओके। तो मगर हम फिर भी अपने मन को शांत, नहीं ये नहीं होगी, एक ही नाम नहीं होता है, दुनिया के नाम ऐसे होते। तो सुबह उठ के देखा तो सब हालात ही बुरी थी। ओके गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मेरी मासी की डेथ हुई थी ना, मतलब उनके घर के बाहर मारा था उनको, मेन रोड पे नहीं, घर से बाहर थोड़ा, मानो 100 कदम। 100 कदम। और उनकी डेड बॉडी को भी किसी ने नहीं पिक किया था, मतलब शी वॉज शॉट डेड, मतलब उनको गोली मार दी 2 गई बजे थी। 1:30 बजे 12 बजे, वो कोई टाइम हम नहीं कह सकते, लेकिन
किसी ने नहीं उठाया। हमें रात को 7:30 न्यूज़ पता चली, हमें सुबह 7 बजे कोई मैसेज देने आया कि ऐसा हुआ है। तो मतलब टिल द टाइम वो 1:30 या 2 बजे जब भी उनकी डेथ हुई है, मतलब उनको गोली लगी है और उनकी डेथ 7 बजे, मतलब फ्रॉम दैट टू दैट पीरियड उनकी डेड बॉडी रोड पे पड़ी थी, नोबडी पिक्ड इट अप। कोई नहीं। फिर लास्ट पर एक पुलिस की गाड़ी आई, उन्होंने उठाया। किसी ने कि जब कि वो आई विटनेस वाले होते हैं, वो कहते जब ब्लड बंद हो गया, पानी निकलना शुरू हो गया उनकी बॉडी से, बॉडी मतलब से, इतनी बुरी तरीके से तरीके मारा से। गया गाइस। और उससे अलावा मेरे बहुत से जान पहचान वाले जिनकी हालात बुरी हुई, मैं कहती कश्मीरी तो नेचरली कश्मीरी पंडित तो मेरे में बहुत ज़्यादा। एक मोमडन बंदा था जिसकी आंख निकाली, बाजू काटा, टांग काटी, ठेकेदार था, क्या गुनाह किया था उस बेचारे ने। Exactly. So next question मम्मा is, मतलब उस खतरे में, उस टेरर के बीच में रहना कैसा था? बिकॉज आप लोग तो कभी भी वहां से निकले नहीं, ना आप निकली ना मामू निकले, जब तक नानी जिंदा थी वो भी नहीं निकली। इनफैक्ट आप तो शादी करके जम्मू आ गई फिर भी 93 में। तो कैसा था उस टेरर के बीच में रहना? रहना तो बहुत मुश्किल था। अब वो पता नहीं, प्रभु की कृपा थी, हमें ऐसी शक्ति दी भगवान ने कि कुछ ऐसा हो गया कि रह ही गए, लेकिन रहना बड़ा मुश्किल था। बात कमरे में बहना, वो करना, ये करना, डर लगना, शाम को लाइट जाती थी, बंदा कांपता, पता नहीं अभी लाइट श्रीनगर में ज़्यादा लाइट जाती है, अब तो फिर भी मैं कहूँगी 19-20 फर्क है, तब तो बहुत ज़्यादा जाती। डर लगता अभी कहाँ से कोई आएगा, अभी कोई कहाँ से आएगा। ठीक है वहाँ रहे हम, मगर लाइफ तो नहीं ना थी। Exactly. लाइफ तो नहीं ना। मम्मी कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको पता है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती है कि मतलब ऐसा इंसिडेंट हुआ या वैसा इंसिडेंट हुआ? इंसिडेंट तो वैसे ज़्यादा यही मुझे याद है, मेरी बहन की डेथ हो गई, वो श्रीनगर में हुई। उधर उसकी मेरी जो मदर थी वो जहाँ हम मेडिकल काम कर रहे थे वहाँ रह रही थी। हमने जब अब वहाँ जाना, एक बहुत बड़ी चैलेंज था कि माँ को कौन बोलेगा क्या हुआ, इसलिए उनकी मतलब बेटी की डेथ हो गई, उनको वो भी कौन, militant सबसे में बड़ा था। चैलेंज, इससे ज़्यादा इंसिडेंट तो कोई हो नहीं सकता। दूसरी बात है श्रीनगर का घर छोड़ना, वहाँ समझ नहीं आती, वो बिजली के तारे हाथों से काटना, वो करना, ये करना, पीछे से गरनेट ना फटे, पीछे से गोली ना बजे, कोई हमने ऐसा चीज़ ना रखा जो यहाँ से हम तो बर्बाद हो गए, पीछे घर बार भी सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। तो मतलब जब मम्मी आप लोग अपने घर की बिजली की तारें काट के क्यों जाते थे? क्योंकि धमाके होते थे, मेन रोड पे घर था, वहाँ तो धमाके होते हैं, ब्लास्ट होते थे, ग्रेनेड होते थे, नेचुरली कुछ भी हो सकता है पीछे से। ठीक है। जो मम्मी जब कहते हैं ना कश्मीर में जो सबसे पहले मारा था, जिनको मतलब मारा था टिकलाल टिपलू, तो जब उनको मारा था तो आप लोगों के घर पे न्यूज़ आई, आप लोगों का क्या रिएक्शन था? तब तक हमने सोचा था चलो शायद, रिएक्शन तो हमेशा ही, जब भी बोलते थे कश्मीरी पंडित की रिएक्शन, दूसरा पहले ही दिमाग में आता शायद अब मेरा नंबर है, शायद अब मेरा नंबर है। ये तो रहा ही रहा, ओके रहा ही रहा बच्चे। मतलब इससे ज़्यादा मैं क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी बिकॉज शी इज़ गेटिंग इमोशनल एंड आई डोंट वांट दैट। सो गाइज जो ये मूवी आई थी, मैंने पहले मम्मी को ऑफर किया था कि आप मेरे साथ चलोगे देखने, एंड शी रिफ्यूज्ड इट। मैं नहीं देख सकती। मम्मा नहीं देख सकती, मतलब बहुत सारे लोगों ने देखे बट मेरी मम्मा बहुत इमोशनल है, वो नहीं देख सकती व्हाटसोएवर। एंड थैंक यू आपने आके यहाँ पर ये चीज़ें शेयर करी। मतलब मेरी मम्मा ऐसी हैं कि वो मुझे इस वीडियो में आने से पहले तक बोल रही थी ईशा मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, मतलब ये कॉन्ट्रोवर्शियल तो नहीं हो जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू बी वेरी काइंड इन द कॉमेंट्स, डोंट say anything wrong. So she has been like very kind to come here and talk. So I'll be thankful to her to be here. और वो यहाँ आकर मतलब आपने सब चीज़ें शेयर की, उसके लिए थैंक यू मम्मी। आपने इन लोगों को भी बताया, अब इन लोगों ने पिक्चर देखी है बट एक रियल टाइम स्टोरी थोड़ी बहुत जो हम पिक्चर देखी है, अच्छी है पिक्चर, मैं नहीं देख सकती पिक्चर देखी, लेकिन ये पिक्चर देख के मैं किसी वक्त ये देखती है मोबाइल पर मुझे कुछ बहुत ज़्यादा याद आता है। एग्जैक्टली क्योंकि आपने वो चीज़ देखी लाइव देखा। देखो इतना मेरी 93 में शादी, 93 मेरी शादी हुई, 89 से स्टार्ट हुई, कोई बच्ची नहीं थी कि मुझे समझ नहीं आया, मुझे सब कुछ समझ पता था। लेकिन ये फिर मैं दोबारा बोलूँगी, सारे लोग अंधे नहीं होते। इन लोगों की उस टाइम पर काफ़ी सारे मुस्लिम्स ने हेल्प भी की थी, तो मैं वही चीज़ बोलूँगी, डोंट जज द होल कम्युनिटी बिकॉज 4 लोग ख़राब हैं तो इसका मतलब नहीं है कि सब ख़राब है। उस मोमेंट पे लोगों के काफ़ी लोगों ने हेल्प भी किया बट काफ़ी लोगों ने ख़राब भी किया। मतलब अगर आप मूवी जाके देखेंगे ना तो आपको पॉलिटिकल लीडर्स, JNU में क्या हुआ, हमारे CM जो उस टाइम के CM थे उन्होंने क्या किया,
उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन दिया, उनके रिजाइन देने का रीजन क्या था, वो सब पता चलेगा गाइज. यू हैव टू चेक दैट आउट. सो गाइज, दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी. अगर लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब कर देना. मम्मा ने बोला अब तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा. करना होगा. तो आई विल सी यू एंड टिल देन टेक केयर. बाय बाय. आई लव यू.